हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेमदास रूल और एक बोर्डमास रूल होता है। तो जो क्वेश्चन हम लोग बोर्डमास रूल से सॉल्व कर नहीं पाते हैं, उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं, तो वहाँ पेमदास रूल यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, पेमदास रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले पेमदास का लिख लेंगे। पी से क्या होता है, ई से क्या होता है, एम से, डी से, ए से, इसका डायरेक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पहले पी। पी से होता है पैरेंथेसिस और इसको कहते हैं कोष्ठक। और फिर होगा ई। ई से होता है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स से होता है क्या, घातांक होता है। घातांक। कोष्ठक देखिए यहाँ बंद कोष्ठक या ऐसे कोष्ठक होता है। छोटा कोष्ठक या मझला कोष्ठक होता है। और घातांक का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स के पावर कुछ भी हो, एक्स के पावर कुछ भी लिख दिया जाए। जैसे यहाँ घातांक यहाँ है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो। और फिर क्या आ गया, एम। एम से यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होगा, गुणा होगा। क्या होता है, गुणा। और गुणा का साइन ये होगा और घातांक होगा, यहाँ कोष्ठक होगा। उसके बाद होगा डी। डी से होगा डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होगा, भाग। डिवीजन मीन्स होगा भाग। तो भाग को डिवाइड से करेंगे। उसके बाद ये है एडिशन। एडिशन मतलब होगा, एडिशन मीन्स होगा जोड़ना। यहाँ प्लस का साइन होगा। और बचा है क्या, एस। एस से होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, घटाना। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। इसको माइनस साइन से दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये पी से क्या हो गया, कोष्ठक,
ई से घातांक, एम से गुणा और डी से भाग, ए से जोड़ना एडिशन और एस से घटाना। इसी रूल पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नंबर डाल के फर्स्ट। यहाँ है 2q, 2 के घात कितना है 3 है और ब्रैकेट में है 4 × 2 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या है 3 - 4। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक, कोष्टक है इसमें, तो पहले क्या करेंगे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको ऐसे लिखते चलेंगे, यहाँ 2q, 2 के घात 3 और कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 के कोष्टक के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 2 जा 4 2 जा 4 × 2 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे 8 लिख लेंगे, फिर प्लस है, प्लस 3 - 4 है। अब ये ब्रैकेट इसलिए हम यहाँ लगा दिए क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के सामने कोई भी, यहाँ इसके 2 के घात 3 पावर है, इसके ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं दिख रहा, ना माइनस ना प्लस ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का होता है, यहाँ इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई का होगा। तो पहले इसको घात को सॉल्व करेंगे क्योंकि कोष्टक के बाद क्या है घात, घातांक को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ है 2 के घात 3, तो 2 के घात 3 का मतलब होगा कि यहाँ 2 के घात 3, इसका 2 के घात 3 का मीन्स होगा यहाँ कि 2 को 3 बार लिखना है। 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार। अब 2 को 3 बार लिख दिए, उसके बाद में यहाँ 2 के पावर कितना है 3 है, तो 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो यहाँ ऐसे इस तरह लिख लेते हैं 2 × 2 × 2। अब यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट है मल्टीप्लाई का, तो उसके बाद अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ ये कितना आ गया 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ गया 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। और फिर यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट को जब हम ये सॉल्व कर लिए थे ये, तभी ये ब्रैकेट हट गया था। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये यहाँ लगा दी थी, यहाँ हो गया था मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये जब सॉल्व किए तो अभी ब्रैकेट हट गया। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ हम लगा दे रहे हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर का था तो ये 8 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो यहाँ लगा दिए मल्टीप्लाई का साइन। अब +3 - 4 को ऐसे उतार देंगे और इसको भी ऐसे उतार दीजिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8 × 8 और +3 - 4। अब देखिए कोष्टक सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या सॉल्व हो गया घात, ये सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है मल्टीप्लाई, अब क्या बचा है मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 8 8 कितना होगा 8 8 जा 64, फिर +3 - 4।
अब मल्टीप्लाई के बाद कौन सा स्टेप है? डिवीज़न का, भाग का। तो भाग इसमें नहीं है, भाग इसमें नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई के बाद कौन सा रूल लगेगा? डिवीज़न। डिवीज़न वाला स्टेप इसमें नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या है? एडिशन। एडिशन डिवाइड नहीं है, एडिशन हमको दिख रहा है, तो ये एडिशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 60 और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। फिर -4। अब देखिए एडिशन भी हो गया, जोड़ भी लिए हम लोग। अब उसके बाद क्या बचा है? घटाना। अब यही 67 में से जब 4 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 63 बचेगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर को ब्रैकेट में कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए आंसर के। यही कितना हो गया? अपना आंसर हो गया। ये पेमदास के रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है सेकंड है 8 डिवाइड 4 प्लस 2 के घात 2 और 6 माइनस 3। अब देखिए इसमें भी क्या है? ब्रैकेट है। पहले क्या है? कोष्ठक है। तो पहले क्या करेंगे? कोष्ठक को, पैरेंथेसिस को, कोष्ठक को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऐसे सेम उसको उतार लीजिए। 8 डिवाइड 4 और प्लस 2 के घात 2 और 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 इसको अभी मतलब सॉल्व कर लीजिए, स्टेप मत बढ़ाइए। तो ये जब 6 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो ये कोष्ठक सॉल्व हो जाएगा। तो ये 6 में से माइनस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कौन सा साइन होगा? देखिए यहाँ 6 में से जब -3 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3। अब देखिए इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई लगा दीजिए और कोष्ठक ही अपना क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब अगले स्टेप में कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स, इसको घातांक को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे घातांक को। तो इसको 8 को ऐसे उतार देंगे। 8 डिवाइड 4 प्लस इसका घात कितना है? ये 4 है और 2 है। 2 के पावर कितना है? 2 है। तो 2 के पावर 2 जब होगा यहाँ 2 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 × 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3। अब ये सॉल्व हो गया। अब क्या हो बचा है? मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप होगा मल्टीप्लाई।
तो यहाँ इसको ऐसे सेम उतारते चलेंगे अभी। 4 प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 जा कितना होगा 12, 12 लिख लेंगे। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगले स्टेप में है डिवाइड, क्या है भाग, कि अब इसको भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 से 8 क्या होगा, 4 के टेबल में 8 आता है, तो इसको क्या करेंगे 4 से काट देंगे। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 12, 2 प्लस 12। अब डिवाइड हो गया, अब क्या होगा एडिशन होगा, डिवाइड के बाद एडिशन होगा, जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12 है और 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसमें देखिए, इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं है, घटाना नहीं है, तो घटाना वाला स्टेप हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि घटाना नहीं है, तो ये एडिशन तक ही रहेगा। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, सिक्स प्लस 2 इंटू डिवाइड और 4 डिवाइड, 6 प्लस 2 डिवाइड 4 और ब्रैकेट में है 2 प्लस 5। अब इसमें भी क्या है, पहले कोष्ठक है, तो पहले क्या करेंगे, कोष्ठक को, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे कोष्ठक को। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। पहले 6 प्लस 2 डिवाइड और 4। यहाँ भी देखिए, यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ माइनस मान लीजिए। एक सवाल, एक क्वेश्चन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हट के करेंगे, नहीं सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग दिक्कत होगी सॉल्व करने में, तो यहाँ माइनस ले लीजिए। फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 5। यहाँ इस क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखा था, तो ये क्वेश्चन में माइनस लगा के सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ ये कोई नंबर ना दिया हो तो डिवाइड कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता। अब यहाँ जब नंबर दे दिया गया है तो इसमें ये अलग तरह का क्वेश्चन दिखेगा, तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 डिवाइड 4 और माइनस, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7। ये कितना हो गया, -7 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये माइनस, अब तक क्या था, ये अगर ये माइनस ना लगा होता तो यहाँ क्या हो जाता, इसके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता, तो फिर हम लोगों को घटाना ना मिलता। अब इसलिए इस तरह हो गया, तो हम लोगों को क्या सब्ट्रैक्शन भी मिल गया। तो यहाँ देखिए, अब ये क्या हो जाएगा
वो सॉल्व हो गया कोष्टक। अब इसमें एक्सपोनेंट्स नहीं दिख रहा है, घातांक नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है, ना घातांक और ना मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, भाग। तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख लेंगे 6 + 2 अपान 4। 2 से 4 में भाग दे देंगे और -7। अब ये क्या हो गया, इस तरह हो गया। अब इसको देखिए काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया 2 × 2 और 2 × 2 = 4। अब इसको स्टेप में बढ़ा दीजिए, यहाँ 6 यहाँ लिख लीजिए 6 प्लस ये हो जाएगा 1/2 और -7। अब देखिए ये इस 6 और प्लस 1/2 है, -7 अपान कुछ नहीं है, ना 6 के अपान कुछ है ना 7 के। तो इसके नीचे जिसके अपान कुछ नहीं हो तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1, 6/1 और 7 के नीचे भी लिख देंगे 7/1। अब ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। इसको फ्रैक्शन के रूल से सॉल्व करेंगे। अब ये फ्रैक्शन के रूल से सॉल्व होगा, तो यहाँ इसका क्या होगा, 1 2 1 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब 1 2 1 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 का 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 1 2 = 2 होगा, 1 2 = 2 होगा। उसी 2 का इसमें क्या करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6 प्लस, अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार आएगा, 1 बार, 2 1 = 2। अब उसी 1 का इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लगाएंगे माइनस। अब यहाँ 7 के नीचे क्या है, 1 है, तो फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 2 = 2। तो उसी 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसके अगला वाला स्टेप है ये, और फिर अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 6 2 = 12 प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 7 2 = 14 अपान 2। अब इसको क्या, अब ये क्या आ गया, ये इसमें देखिए माइनस भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो इसमें इस रूल से, प्रेमदास के रूल से देखेंगे कि डिवाइड के बाद क्या आया था, डिवाइड के बाद हम लोग करेंगे एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इसमें क्या है, जोड़ेंगे पहले, तो यहाँ लिख लेंगे 12 और 1 13, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 14 अपान 2। अब फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। एक स्टेप और बचा है, क्या, घटाना। तो 13 में से 14 नहीं घट पाएगा, तो क्या करेंगे, 14 में से 13 को घटाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 1। 14 में से 13 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और बाई 2। अब देखिए ये जिसकी संख्या, जिसका अंक डिजिट बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। तो ये इसमें 14 बड़ा है, 14 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ 1 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यही क्या हो गया, अपना आंसर
हो गया। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और ये पेमदास का रूल था, पेमदास के रूल से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए कितनी आसानी से। और एक बोर्ड मास रूल है, वो भी वीडियो में डला है इसी चैनल मैथ लर्निंग चैनल में। अगर आप लोगों को बोर्ड मास नहीं आता है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं।